बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। नीतीश कुमार जी के आज राज्यसभा के मेंबरशिप की वजह से पूरे देश को बड़ा अचंभा लगा कि ये क्या चक्कर चल रहा है। इतने सालों से नीतीश कुमार जहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए थे वो केवल एंड केवल बीजेपी के इंटरनल अंदर से आए हुए और बीजेपी के इंटरनल सपोर्ट की वजह से वहाँ पे इतने दिन तक थे। ये भी साबित हुआ। इवन मोहन भागवत जी ने भी उस दिन अपने इसमें कहा कि नहीं, आप नीतीश जी को हाथ नहीं लगा सकते, वो तो हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई है। अरे ये कैसे कैसे लोग अंदर में छुपे हुए हैं और जिस तरीक़ा से अंदर से उनके साथ मिलके जो खतरनाक गेम करते हैं, तो यही राजनीति की ये कपट राजनीति है। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। पूरा राज उन्होंने जिस तरीक़ा से बिहार में इतने दिनों से किया है, उसके पीछे में नीतीश कुमार पूरे सरेंडर थे, बीजेपी को प्रमोट करते थे। यही नहीं तो बहुत जगह वही हुआ। आज सब लोग कहते थे कि भाई नीतीश कुमार ये बीजेपी गवर्नमेंट अल्पसंख्या में है, इसमें है, नीतीश की इसमें बैसाखियों पे चल रही वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, वो सब बीजेपी के ही लोग हैं। आप फिर चंद्रबाबू नायडू लोग या कोई लोग, ये सब के सब उन लोगों के बनाए हुए लोग हैं करके आप बिल्कुल वो बीजेपी जो निश्चिंत है और वो उनको किसी भी बात का डर नहीं है। वो करके वो कहते कि नहीं, ये तो हमारी टीम है, कोई हमें बिगाड़ नहीं सकते। मतलब जब लड़ते समय उन्होंने जिस तरीक़ा से वो ये करते हैं। लेकिन ठीक है, एक वक्त के बाद में सब लोग को ध्यान में आता है, ठीक है तुम्हारा लीडर कुछ भी हो, लेकिन जनता तो नहीं चाहती कि तुम्हें इस तरीक़ा से है। क्योंकि जनता के बारे में जिस तरीक़ा से असंतोष है बीजेपी के बारे में, लेकिन वो अपने आप को छुपा के किसी और पे शिफ्ट कराना और उनके पीछे में रह के पूरी अपना गेम करना, ये सब सिचुएशंस बीजेपी को बहुत अच्छी तरीक़ा से आते हैं और राजनीति में इस तरीक़ा से उनके गेम चलते रहते हैं। यही उन्होंने जब से इंडिपेंडेंट हुआ तब से वो यही काम चल रहा है। अभी देखिए पूरा विश्व आज इज़राइल और अमेरिका के विरोध में है। इवन ब्रिटेन भी उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम लोग हम अपनी सुरक्षा देखेंगे। हम यदि अभी आज इज़राइल के और इसके साथ में आ जाएंगे, यूएस के साथ में, तो हमारा भी ठिकाना लग जाएगा। क्योंकि ईरान के पास में ऐसे ऐसे मिसाइल्स है कि वो ब्रिटेन को 1 मिनट में भी वहाँ से पूरा ख़त्म कर देंगे। हमारी इकोनॉमी सब वेस्ट हो जाएगी। पूरा यूएई वगैरह सब आज डर के मारे ईरान के पास में साथ में है। उनको मालूम है कि इज़राइल का कोई भरोसे वाले लोग नहीं है। आज अमेरिका में एक अलग सी, आज तो तुम्हें तो सब मालूम है, पूरे यूट्यूब में एक ही बात चल रही थी कि यूनाइटेड स्टेट को, यूएस को ऐसी कौन सी ज़रूरत थी ईरान के ऊपर में वार करने की, क्या कारण था। पहले दिन में कुछ और कारण बता रहे, दूसरे दिन में और कुछ कारण बता रहे, तीसरे दिन और कुछ कारण बता रहे। ऐसे कोई कारण नहीं था। केवल नेतन्याहू जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी और इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी है कि अपने दोस्त के लिए पूरे अपने देश को बर्बाद करने के पीछे में लगे थे। वहाँ का एक कमांडर चीफ अमेरिका में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे वो इज़राइल को बचाना नहीं है, मैं अपने देश के लिए मैं ये हूँ, लेकिन मैं ईरान को, अपना इज़राइल के लिए मैं क्यों लड़ूँ। ईरान के साथ में मुझे क्या लेना देना है, ईरान से हमारा ईरान से क्या संबंध है, हम क्यों लड़े जा रहे हैं। ये सब सवाल अभी पूरा अमेरिका पूछ रही है कि एक आदमी के वजह से पूरा विश्व थर्ड वर्ल्ड वार होने के मूड में आ गया है। वो भी अपने आप को पूरा बर्बाद कर डाला। पूरी की पूरी इज़राइल की आज ऐसे हालत है कि पूरे सुबह से शाम तक दिन भर इतने बड़े मिसाइल्स के वजह से पूरी उद्ध्वस्त हो गई। उसको कोई किसी बात की शर्म नहीं है। ईरान में सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की और बच्चों के स्कूल में 170 जहाँ लड़कियाँ थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सबको सब उड़ा दिया उन्होंने। ऐसे सब सिचुएशंस में यही नहीं तो ये किसी और चीज़ों में उन्होंने व्यस्त करके रखा पूरे ईरान को, और उसके बाद में उसने बराबर टारगेट बना के उनको सब लोगों को मारा। ये जब देखा लोगों ने कि ये क्या मकसद है, और इतना सारा होने के बाद में भी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में इतने सालों से हमारी दोस्ती ईरान के साथ होने के पश्चात शादी संवेदना तक उन लोगों ने नहीं की। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है
कि इतने बड़े जंग ने जितने कई सालों से आज जो हमारे ईरान ने हमें साथ दिया, उनके बारे में जो उनके मरने के बाद में तक उन्होंने अपना शोक नहीं बताया। आज वही देखिए कि आज अमेरिका अपने इंडिया में एक बहुत बड़ा नेवल का शिप चल रहा था, यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा था, और ईरान का एक कोई शिप्स आए थे, उन्हें अपने डेमोन्स्ट्रेशन किए अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने में। सब ये हुआ जब वापसी में जाते जाते हिंद महासागर में एक श्रीलंका के पास में सबमरीन ने उसको ऐसे जोर से मारा कि जिसके वजह से पूरा का पूरा क्रैक हो गया। पूरे वहाँ पे 100-150 लोग थे, वहाँ पे सबके सब डूब गए, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को बचाया गया। 30-40 लोग एकदम वहाँ से श्रीलंका के लोगों ने वहाँ से आके अपने शिप से उन्होंने जितनी भी मदद हो सकी उतनी मदद करके कुछ लोगों को बचाया, कुछ इंजर्ड है इस तरीक़ा से। लेकिन आज उसको यही बात आ गई कि यूनाइटेड स्टेट को इसको कौन सी ज़रूरत थी कि इंडिया के अंदर में सबमरीन में आके यहाँ की स्पाई करने का, और यहाँ से जाते जाते ईरान के वो जहाज को, जबकि वो नोबल कॉज के लिए आए थे, वो कोई इसके लिए थोड़ी आए थे, कोई वारशिप तो था ही नहीं। तब जब ऐसे सिचुएशन में जब वो पूरे के पूरे इतने लोग मर जाते, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर एक शब्द भी नहीं निकालते मुंह से, ये कौन सा किस तरीक़ा से संवेदनशीलता है यार। पूरा का पूरा मतलब मुझे लगता है कि इसके पहले भी जो आरएसएस की और जो हिंदू माइथोलॉजी और ये सब लोगों का जब हम देखते हैं, और तो हमें लगता है कि ये लोगों में एक जान ही नहीं थी, जिन लोगों ने अपने लड़की या बच्चियों को तक नहीं छोड़ा। पूरा इतिहास है ये, मैं क्या बताऊँ, सभी को मालूम है कि क्या इतिहास में हुआ। तो वो लोग ये इसकी उसी का खून आज लोगों में दिखता है हमें, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक डरावनी और शर्मनाक बात है। अभी मोदी जी किस किस लोगों को फेस करते, बस उन्होंने चुपचाप मौन रख लिया, लेकिन कुछ नहीं, किसी से बात ही नहीं करने का, ना बीजेपी के लोग किसी से मुंह खोलते। ये क्या सिचुएशन है, और किसका डर है, और क्या लग रहा है उनको अमेरिका में केवल वो अडानी का लटका हुआ है, और इनको लगता है कि अडानी को छोड़ देंगे इतने आसानी से। वो कैसे छोड़ेंगे, वो तो उनके लिए पपेट है, एक मिट्टू है वो तो। और जितने दिन तक वो अडानी उनके यहाँ पे लगे रहेगा, वहाँ के कैद में रहेगा, उतने दिन तक ये डांस करते रहेंगे। ये पूरे दुनिया को मालूम है, और इनको भी कैसे नहीं समझ रहा। आज एक अडानी के नाम पे पूरे के पूरे लोग, आप इजराइल को सरेंडर हो गए, यूएस को सरेंडर हो गए। उनको लगता था कि भाई नेतन्याहू की हर बात उनको सुनते हैं, तो हम नेतन्याहू से ही दोस्ती क्यों ना कर ले, ऐसी दोस्ती कर ले कि उसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप सोए और कहे कि नहीं ठीक है, उसने आपने बोला तो मैं कर लूँगा। जब इतने बड़े देश को, यूनाइटेड स्टेट को, नेतन्याहू के सामने, इजराइल के सामने में पूरा का पूरा इसके साथ में लड़ाई करने को लिए तैयार हो जाता है वो देश, तो वो तो बहुत छोटी सी बात थी उनके लिए कि अडानी को छुड़ाने के लिए। वो शायद करते भी थे कुछ तो इस तरीक़ा से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई वहाँ पे इतना कुछ ये हो जाएगा, और हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। मोदी जी का भविष्य अच्छा हो जाएगा। अडानी नहीं जाएंगे, अडानी वही रहेंगे, कुछ ना कुछ मसला निकलेगा, लेकिन किस कॉस्ट पे। पूरी इंडिया में इतना सारा भयंकर युद्ध होने के बाद कैसा होगा, और कॉमन आदमी उसमें सबका सफर होगा। सभी को मालूम है तथागत भगवान बुद्ध ने अपना पूरा का पूरा त्याग, और ये कहा कि उनको युद्ध नहीं चाहिए। युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता, ना ईरान का होना है, ना यूएस का होना है, ना इजराइल का होना है। सब बर्बादी की तरफ जाएंगे, फिर दोबारा वो संकट में जाएंगे, आदमियों को भी संकट में। और जब युद्ध हो जाता तो उसके परिणाम हर जगह पे, इवन जंतु, यहाँ पे वातावरण पे, हर जगह पे उसके इतने बुरे परिणाम होते हैं। और कभी खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वेपन यदि जरा आ जाए, तो हिरोशिमा नागासाकी का जो हुआ हाल वो सबको मालूम है। तब तो कुछ भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, आज तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि पूरा विश्व ही ख़त्म हो जाएगा, इतना तबाही मचा लेगा, सब लोग दूसरे ग्रह में जाके रहेंगे। इस तरीक़ा से ख़तरनाक बातें हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सब लोगों ने, आज सबको ज़रूरत है बुद्ध के वचन की, आज सबको ज़रूरत है बुद्ध के विचारों से चले। शांति के बगैर कुछ नहीं होता। हमें एक बात तो मालूम पड़ती है कि चाइना में कुछ भी हो जाए,
आज चाइना उनके साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो गया ईरान के साथ में, लेकिन अपने देश में वो शांति है। जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज़ है और जहाँ बुद्ध के विचारों से प्रभावित है, उसके आपस में इतने झगड़े नहीं हैं, ना इतने वार है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में सिया सुन्नी का तो वार तो हमने पूरा सुना ही सुना है, पूरे जब से है वही सब चल रहा है और इतना भयानक उसका उतना रूप लेते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए और वही एक हमारे जीने का एक मकसद होना चाहिए। चलो आप हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।